अगर ज़िंदगी आपकी है तो रूल भी आपके होने चाहिए। इसमें कौन सी गलत बात है? क्योंकि ये जो जीवन है एक बार ही मिला है, और दूसरे के रूल से अगर जिए तो जीत गए तो वो आपकी जीत नहीं हुई, और अगर हार गए तब तो और भी ज़्यादा दुख होगा, क्योंकि अपने रूल की वजह से अगर आप हारे तो फिर भी कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन रहता है कि गलती मेरी है। बस यही राहु केतु भी कहते हैं। और राहु का जो परिवर्तन हो रहा है 18 साल बाद, मायावी मायावी इसलिए बोलते हैं कि इस कहानी की शुरुआत ही एक माया से हुई थी। जब अमृत निकला समुद्र मंथन के बाद, सिंह राशि के लिए वीडियो है, तो भगवान विष्णु ने धारण किया था रूप मोहिनी का, तो माया ही हुई ना, एक रूप धारण किया, क्योंकि राक्षस लोग जो थे ना अमृत को लेके भाग गए थे। तो शुरुआत ही वहाँ से होती है। फिर राहु को पता लग जाता है, स्वर भानु को, वास्तव में स्वर भानु था जिसको, जो कि सिंबिका का पुत्र है, माता सिंबिका का पुत्र है, कि भाई इनको ना राक्षसों को तो मदिरा पिलाई जा रही है और देवताओं को तो अमृत दिया जा रहा है। तो वो भेष बदल के बैठ जाता है। कहानी बहुत फेमस है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब सूर्य और चंद्र इशारा करते हैं तो नारायण सुदर्शन चक्र से स्वरभानु का गला अलग कर देते हैं, पर इससे पहले वो अमृत पी चुका था। तो इसमें छल कपट है, दोनों तरफ से थोड़ा सा दिखता है ना। तो छल कपट राहु है, माया इसीलिए बोलते हैं। दिखना कुछ होना कुछ। नारायण भी उस रूप में नहीं है जो उनका असली रूप है, मतलब कि स्वरभानु भी धोखे में ही है, और स्वरभानु भी उस रूप में नहीं है जो उसका रूप है। तो कहीं ना कहीं सब धोखे में है। तो इसीलिए कहा जाता है कि माया सम्राट। माया जो है राहु रचता है, दिखता कुछ होता कुछ, इसलिए फेमस है। और वो आपके प्रथम भाव में आ रहे हैं, सिंह के लिए प्रथम भाव में आ रहे हैं। वही जो माफ कीजिएगा, आपके प्रथम भाव में आ रहे हैं केतु, और राहु जो माया है वो आ रही है आपके सप्तम भाव में, जो कि आपके स्पाउस का है, पार्टनर्स का है, बिजनेस का है, अदर वर्ल्ड का है, बाहरी दुनिया का है। और जो आपका सर है, जो सिंह राशि है, उसमें आ गए केतु। केतु है जिसको असली सर की तलाश है, जिसके पास खुद का सर नहीं है, जो असली नॉलेज को जानना चाहता है, जो स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म को की तरफ जाना चाहता है। इसी वजह से वो चीज़ों को छोड़ देता है, जो अननेसेसरी चीज़ें हैं वो उसको छोड़ रहा है, क्योंकि वो उसको सर चाहिए, उसको इम्पोर्टेंट चाहिए, उसको गोल चाहिए लाइफ में, उसको अल्टीमेट विजडम चाहिए। राहु के पास सर तो है ही, अब उसको तो बॉडी की तलाश है, खाना पीना ये सब बाहर की चीज़ें चाहिए। तो राहु हर तरफ भाग रहा है, हर तरफ का फैलाव है। और केतु नॉर्मली जो है ना, वो उसका ऐसा स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म है। और कभी कभी अगर केतु खराब है तो वो रेकलेस डिसीजन, क्योंकि सर नहीं है ना, सर है ही नहीं, तो रेकलेस डिसीजन, समय का ध्यान न रहना, समय का पता ना रहना, ये सब चीज़ें भी दिखाता है। तो क्या करेगा, देखिए प्रथम भाव में अगर ऐसे देखोगे तो क्लासिक्स के ऊपर जाओगे, प्रथम भाव में केतु है तो उसको बहुत पॉजिटिवली नहीं कहा गया है। पर अगर सिंह राशि में है, जो कि आपकी राशि है, तो ये अच्छा साइन है। ये आपको पद, पोस्ट, पोजीशन, सडन ग्रोथ दे सकता है, सडन फेम दे सकता है। आपको ध्यान क्या रखना है कि भैया चीज़ों को छोड़ना नहीं है। कभी कभी स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म की तरफ आपको बहुत मोड़ सकता है। केतु गैप भी लाता है, चेंजेस भी लाता है, तो बदलाव के लिए तैयार रहिए। चेंज जो होते हैं ना, बदलाव, चेंज, वो लाने में केतु का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जिसके दसम भाव में केतु होता है तो उसके करियर में चेंज आते रहते हैं, और आपके तो प्रथम भाव में ही आ रहा है तो जीवन में चेंज आ सकते हैं, स्वास्थ्य में चेंज आ सकता है इस केतु की वजह से। वहीं राहु आ गया कहाँ पे, सप्तम भाव में। अभी सप्तम भाव में कुंभ राशि है, राहु कुंभ में आ रहे हैं, अब तो मीन में चल रहे हैं, फिलहाल अष्टम में चल रहे हैं, अब सप्तम में आ रहे हैं। तो अष्टम से सप्तम में राहु बेटर है, बिजनेस को बढ़ा सकता है। फॉरेन क्लाइंट, विदेश, कुछ अलग चीज़ों से आपको लाभ होगा, अलग अजीब विदेशी, अलग अजीब विदेशी, अपनों से दूर, इन चीज़ों के लिए ना राहु जो है फेमस है। ऐसा कुछ जिसको बोलते हैं ना हटके, आउट ऑफ द बाउंड्री, आउट ऑफ द लिमिट, कुछ नया आप बिजनेस में करोगे, कुछ हटके करोगे, परंपरा से अलग कुछ करोगे, विदेशी से, विदेशों से कुछ ट्रैवल से अगर आपके बिजनेस का कोई ताल्लुक है, न्यू टेक्नोलॉजी आपको यूज करनी है, तो राहु आपके लिए भाई रेमेडी हो रही है आपके राहु की, कि सप्तम में राहु बोलते हैं ना खराब है थोड़ा, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। वहीं आपका पार्टनर थोड़ा सा अनयूजुअल हो सकता है, उसको नई चीज़ें पसंद आ सकती हैं,
उसको फॉरेन लैंग्वेज में, फॉरेन कल्चर में थोड़ा इंटरेस्ट हो सकता है, तो होने दीजिए। शक वगैरह से दूर रहना है, राहु शक भी है। माया है ना, मतलब उसका सर तो है पर देखने जाओगे तो कुछ दिखता नहीं है, इस तरह से है, माया है, वो बहरूपिया है राहु। मुखौटा है, एक के ऊपर एक मुखौटा लगा लेते हैं लोग, पता ही नहीं लगता कैसा है, तो वो है। तो ऐसा नहीं कि आपका स्पाउस मुखौटा लगाएगा, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे आपको थोड़ा शक हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि आप ऐसे लोगों से मिले जो थोड़े से मायावी हैं, जो थोड़ा सा एकदम से पता नहीं लगते, बिगर देन द पिक्चर। बड़े बड़े लोगों से भी आपकी मुलाकात हो सकती है, आपके लिमिट से बाहर, मतलब आपसे बड़े हुए खानदान में बड़े हो सकता है, जिनका बहुत बड़ा बिजनेस हो, ऐसे लोग आपकी लाइफ में आ सकते हैं। फॉरेन कंट्रीज से उनका लेन देन हो सकता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो सकता है उनका, कुछ ऐसी चीज़ें। जब सप्तम में राहु हो तो ऐसा होने के चांस रहते हैं। जन्म पत्री में है तब तो 100% होगा, जन्म पत्री में नहीं है, गोचर में आ रहा है तो कुछ ना कुछ असर तो आएगा। थोड़ा सा प्रेम बना के रखें, छोटी मोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा ना करें। जैसे बोलते हैं ना, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जुड़े, जोड़े गांठ पड़ जाए। तो वो राहु है आपका। तो मतलब मैरिज की लाइफ में आप कहोगे ध्यान रखना है। अच्छा क्यों कहा कि बिजनेस में पॉजिटिविटी ला सकता है, बिजनेस को बढ़ा सकता है, बिजनेस को फैला सकता है आपके। वही केतु आपको, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में है, अध्यात्म में है, संतों में आपको रुचि है, इस तरह की लाइफ में रुचि है, तो बहुत ही बढ़िया। अदरवाइज थोड़ा आलस से दूर रहें, चीज़ों को ध्यान रखें, समय का ध्यान रखें, डिसिप्लिन्ड रहें। ये केतु आपको बहुत ऊपर सडनली उठा भी सकता है, सडन ग्रोथ भी केतु देता है आपका। अपने दादी नाना अगर आपके हैं, जो आपके जो दादा होते हैं ना, दादा दादी, ये सब राहु से रिलेटेड है। नाना नानी जो केतु से हैं, तो अपना ननिहाल या ये जो दादी वगैरह जो है उनका ख्याल रखेंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। केतु जब लग्न में आते हैं, राशि में आते हैं, तो कभी कभी हमको ये पता नहीं रहता कि करना क्या है, और टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है इधर उधर। ये सब चीज़ें का ध्यान रखना होता है कि अपने गोल को, लक्ष्य को, राहु को तो लक्ष्य पता है, उसको तो कैसे भी कर लेना है, ऐसे या वैसे, आइदर वे, चाहे उंगली सीधी से या उंगली टेढ़ी करनी पड़े राहु। अब केतु को पता ही नहीं है लक्ष्य, ऑल वे अराउंड, मतलब हर जगह है, दिमाग भी और लाइफ में गोल है भी, पर वो ऐसा भी लग भी नहीं रहा कि इसका गोल है, ऐसा हो जाता है कभी कभी जब केतु आते हैं। तो इन चीज़ों को आपको थोड़ा ध्यान रखेंगे तो केतु का 100% आपको रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। अब ये राहु है, बात ये वायु राशि है, कुंभ राशि वायु की है, राहु का तत्व भी वायु है। तो एक तरह से आपका भावनाएं बढ़ने वाली हैं, इमोशंस बढ़ने वाले हैं, दोस्त बढ़ने वाले हैं, फ्रेंड सर्किल बढ़ने वाला है, आपकी चाहतें बढ़ने वाली हैं। पर वो आपकी जो चाहते होंगी, जो भावनाएं होंगी, उसमें अब दूसरों की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाएगी। आपके लिए पार्टनर, पार्टनरशिप, दुनिया, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है इस राहु की वजह से। वहीं केतु भी अग्नि तत्व है, पित्त है, और सिंह राशि भी पित्त की, अग्नि की है। तो अगर स्वास्थ्य के हिसाब से बात की जाए तो अगर आपको पित्त, एसिडिटी, स्किन पे रैसेस होना, गर्मी ज़्यादा है शरीर में, जैसे बोलते हैं ना कई बार, खुजली होना, जीभ सूखना, ये सब है तो वो बढ़ सकता है। थोड़ा सर दर्द वगैरह का आपको ध्यान रखना। एक्स्ट्रा इमोशन में, क्योंकि केतु का सर नहीं है ना, और दिली है, इमोशन में, इंट्यूशन में डिसीजन कभी कभी गलत भी हो सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें अगर केतु खराब है तो। इस तरह का हमको ध्यान रखना। गणपति की पूजा जरूर करें अगर केतु की दशा महादशा है आपकी। और राहु के लिए माँ दुर्गा, माँ सरस्वती की पूजा प्रार्थना आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अब ये जो केतु हैं, इनका असर नॉर्मली यहाँ पे ही ज़्यादा रहेगा जहाँ वो बैठे हैं, पर राहु थोड़ा यहाँ पर भी असर डालेंगे और यहाँ पर भी असर डालेंगे। मतलब छोटे भाई बहनों के साथ कम्युनिकेशन में आपको थोड़ा सॉफ्ट रहना है। हालांकि आपके प्रयासों को और यात्राओं को ये बढ़ा देंगे। बड़े भाई बहनों के साथ भी आपको ध्यान रखना है, दोस्ती और साथी का ध्यान रखना। देखिए राहु केतु की एक खास बात है कि ये छाया है, छाया, और छाया तो किसी की होती है, मतलब साथ का बड़ा इंपॉर्टेंस है। अगर राहु केतु की दशा है, आपके साथ में कौन है, आपके दोस्त कैसे हैं, आप कैसी किताबें पढ़ते हैं, आपके माता पिता कैसे हैं, क्योंकि उनका भी आप पे असर पड़ता ही है ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अगर राहु केतु की दशा है तो अपना साथ जितना अच्छा होगा, सहयोग, अच्छे लोगों को अपने साथ में रखें, जो प्रोग्रेस की बात करते हैं, जो आगे बढ़ने की बात करते हैं, जिनका इरादा भी नेक है ना। तो राहु केतु अच्छे फल देते हैं, ये उसकी एक दूसरी रेमेडी हो गई। ऐसे राहु के लिए हम माँ दुर्गा की आ गई, माँ सरस्वती की आ गई, केतु के लिए गणेश जी की आ गई। राहु को कभी कभी माँ छिन्नमस्ता और केतु को माँ धूमावती से भी जोड़ते हैं, जो 10 महाविद्याएं हैं उसमें भी है। पर वो तो मेनली जो लोग जिनका उनको जानकारी है, जिस तरह से उनकी पूजा होती है, तब आप
उनके लिए कर सकते हैं। केतु के लिए गणेश जी की पूजा के साथ साथ घर का जो ब्रह्म स्थान है उसका ध्यान रखें। अब देखिए जो राहु केतु है ना, अभी तो राहु यही चल रहे हैं, मीन राशि में 6 ग्रह आए थे आपके, है ना, ग्रहण पड़ा था साल के पहले दिन ही, तो युद्ध हो रहा है, चल ही रहा है, अब तो आप सुन ही रहे होंगे पड़ोसियों के साथ, और ये बढ़ने वाला, एकदम ख़त्म नहीं होने वाला, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, चाहे रशिया यूक्रेन हो, चाहे इसराइल गाजा हो, चाहे इंडिया पाकिस्तान हो, दुनिया धीरे धीरे विश्व युद्ध होगा, शायद होगा ही, ऐसा लगता है। ना हो तो अच्छी बात है, पर ग्रह तो ऐसा ही बोल रहे हैं। आप मेरे जितने भी सारे वीडियो हैं आप उसमें देख सकते हो, इसमें मैंने कहा था धर्म को लेकर, जल को लेकर, न्यू टेक्नोलॉजी, नई चीज़ें आने वाली हैं, दुनिया में काफ़ी उथल पथल मचने वाला है, मच भी रहा है। अल्टीमेटली ये था हमारा 18 साल बाद कुंभ राशि में आगे राहु और सिंह राशि में आगे केतु, राहु केतु का परिवर्तन आपके लिए दोनों ही महत्वपूर्ण है। राहु ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि वो अपने ही घर में बैठे हैं, अपना सिंहासन उनको मिला हुआ है, और ये कब तक रहेगा, 18 मई से फिर आपके 5-6 दिसंबर तक, 2026 तक इसी तरह से रहने वाले हैं। कहीं ना कहीं राहु का गोचर आपके लिए बेटर हुआ है, पहले से पॉजिटिव हुआ है, इसका आपको अच्छा फल मिलेगा ज़्यादा, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद इनके ऊपर आ रहा है। यहाँ पे गुरु भी आ गए ना, तो उनकी दृष्टि आ रही है इस राहु के ऊपर, तो इसका जो नेगेटिव असर है वो कम हो जाएगा इस वजह से। तो मेनली पॉजिटिव इफेक्ट ही आपको ज़्यादा मिलेंगे। अगर कुंडली में कोई दशा वगैरह खराब है तो बात अलग है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, आपका जो प्यार है उसको इसी तरह से बना के रखें। नमस्कार, धन्यवाद।